शादी, हनीमून और फिर दरिंदगी का खेल। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि ये रियल है। एक व्यक्ति जो शादी के महज 12 दिन बाद मारा गया। आज ये केस देश भर में सुर्खियों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक पर सब जगह इसी की चर्चा है। आइए डिटेल में बात करते हैं इस केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर के सहकार नगर से, जहां राजा रघुवंशी अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहा करते थे। राजा के दोनों भाई की शादी हो चुकी थी और ये भरा पूरा परिवार खुशी खुशी अपने दिन गुजार रहा था। इनका खुद का ट्रांसपोर्ट का काम था, जिस वजह से घर में ना तो पैसों की कमी थी और ना ही खुशियों की। बस कमी थी तो सबसे छोटी बहू की। राजा रघुवंशी जो अब शादी के लिए तैयार था, उनके लिए पूरा परिवार एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ एक और परिवार था जिसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छे से वर की तलाश थी। ये परिवार था सोनम रघुवंशी का, जो इंदौर के ही कुशवाहा नगर में अपने पिता देवी सिंह रघुवंशी और माता संगीता रघुवंशी के साथ रहती थी। परिवार में एक बड़ा बेटा गोविंद रघुवंशी भी है, जो शादीशुदा है। देवी सिंह का खुद का प्लाईवुड का बिजनेस है, जिसमें गोविंद और वो दोनों काम किया करते थे और साथ ही सोनम के लिए एक लड़के की तलाश भी कर रहे थे। इसी बीच आता है 1 अक्टूबर 2024 का दिन। रामनवमी के खास मौके पर रघुवंशी समाज एक भंडारे का आयोजन भी करता है, जहां समाज के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और शादी के लिए योग्य लड़के लड़कियों के नाम एक रजिस्टर में नोट करते हैं। जब सोनम का नाम लिखने के लिए उसके पेरेंट्स आगे आए तो उनकी नजर राजा रघुवंशी की प्रोफाइल पर पड़ी। उन्हें लड़का बहुत पसंद आया, क्योंकि एक तो उसका काम अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। इसलिए सोनम के घर वालों ने देर न करते हुए राजा रघुवंशी के घर फोन घुमाया और पूरा परिवार लड़का देखने के लिए उनके घर पर जा पहुंचा। सोनम और राजा ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया और रिश्ता पक्का हो गया। दोनों के बीच बातें होती, लेकिन बहुत कम। एक बार राजा ने सोनम से मूवी देखने के लिए पूछा, लेकिन सोनम ने इनकार कर दिया। ये बात राजा को खटकी, क्योंकि जब भी उससे बात करने या मिलने की बात आती तो सोनम कोई न कोई बहाना तैयार ही रखती थी। राजा ने ये बात अपनी माँ को भी बताई और माँ ने सोनम से सवाल जवाब किए, लेकिन उसने कहा कि वो ऑफिस के काम में बिजी रहती है और इसके अलावा कोई बात नहीं है। इस तरह माँ भी निश्चिंत हो गई और राजा ने भी कुछ नहीं कहा। और फिर आया 11 मई 2025 का वो दिन, जब सोनम और राजा रघुवंशी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी में दोनों की खुशी देखकर हर कोई खुश था, खासकर दोनों परिवार वाले। वहीं राजा रघुवंशी भी अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुन रहा था, पर शायद वो इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी अब बस चंद दिनों की मेहमान है। पंडित शादी के बाद 31 मई को विदाई का शुभ मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन सोनम के घर वाले उसे शादी के 3 दिन बाद ही विदा कर देते हैं। राजा के घर वालों को भी अब नई बहू अपने घर में चाहिए थी, इसलिए वो भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, पर शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, अब सोनम अपने ससुराल में आ चुकी थी। राजा रघुवंशी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून पर जाना चाहता था। उसका प्लान था कि वो दोनों कश्मीर जाएंगे, पर पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उस वजह से राजा ने कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तभी सोनम राजा के पास आई और कहा कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की टिकट्स बुक कर दी है। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन फिर भी राजा ने कुछ कहा नहीं। उसे लगा शायद सोनम उसे सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए बिना बताए टिकट्स बुक कर दी। पर हैरानी इस बात की भी थी कि दोनों की जाने की टिकट्स तो थी, पर वापसी के टिकट्स नहीं थे। पर राजा ने इस बात को भी टाल दिया और फाइनली 17 से 18 मई को 50,000 रुपए नगद, एक मोबाइल फोन, सोने की चेन, अंगूठी और दूसरी काफी कीमती चीजें लेकर सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हनीमून पर इतने सोने की भला क्या जरूरत थी, तो इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। ये दोनों बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर सबसे पहले गुवाहाटी पहुंचते हैं। यहाँ 20 मई को माँ कामाख्या के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर 22 मई को मेघालय में पहुंचते हैं। यहाँ दोनों शिलोंग गए और चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में चेक इन किया। इसके बाद इन्होंने किराए की स्कूटी ली और आसपास की जगहों पर घूमने के लिए गए। अब आया 23 मई का दिन, जब सुबह के लगभग 5:30 बजे दोनों ने अपने होटल से चेकआउट किया, जिस वजह से होटल वाला भी सोच में पड़ गया कि इतनी सुबह सुबह ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। पर उसे अपनी ड्यूटी से मतलब था, तो होटल वाले ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। इस दिन चेरापूंजी से करीबन 330 किलोमीटर दूर ये दोनों वे सौडोंग वाटरफॉल के पास घूमने के लिए गए, जबकि उस वक्त वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। राजा ने मना भी किया, लेकिन सोनम जिद पर अड़ गई और फिर राजा को भी वहाँ जाना पड़ा। टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी राजा की माँ यानी सोनम की सास का उसे फोन आया। सोनम ने कहा, हम वाटरफॉल के पास जा रहे हैं, ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और यहाँ पर हम कुछ देर कैफे में भी रुके थे। इस वक्त समय हुआ होगा करीबन 1:30 बजे का। बहू से बात होने पर राजा की माँ को भी शांति मिल गई कि दोनों ठीक हैं।
इसके ठीक आधे घंटे बाद दोपहर के 2 बजे राजा के घर वालों ने राजा को फोन किया, लेकिन इस बार राजा का फोन लगा ही नहीं, वो स्विच ऑफ था। परिवार को लगा कि शायद बैटरी चली गई होगी तो थोड़ी देर बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद भी फोन बंद ही था। तब उन्होंने सोनम को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। अब परिवार में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी परिवार ने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। इसी कश्मकश में 23 मई का दिन गुजर गया और कैलेंडर में अब तारीख थी 24 मई 2025 की। राजा के भाई ने राजा और सोनम की वीडियो देखी जो उन्होंने मेघालय से भेजी थी, जिसमें उन्हें एक स्कूटी नजर आई जिस पर उसके ओनर का नंबर भी लिखा हुआ था। पर जब उसे फोन किया गया तो उसने बताया कि हाँ, वो स्कूटी लेके गए थे पर वापस लौटे ही नहीं। ये सुनकर परिवार में टेंशन बढ़ गई। उधर सोनम के घर वाले भी बेटी से बात ना होने पर चिंता कर रहे थे, इसलिए अगले ही दिन राजा और सोनम के भाई फ्लाइट पकड़कर मेघालय पहुंच गए, जहां से वो शिलोंग गए और पुलिस कंप्लेन की। लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए दोनों के घर वालों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से बात की। कमिश्नर को ऑर्डर मिलते ही इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से कांटेक्ट किया और इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक भी पूरा मामला पहुंच गया। बस फिर क्या था, मेघालय पुलिस से कांटेक्ट किया गया और सोनम सहित राजा रघुवंशी की तलाश तेज की गई। वो जिस होटल में रुके थे उसके और जहां घूमने गए थे उन सभी जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, जिनमें से एक सीसीटीवी कैमरे में सोनम और राजा एक स्कूटी पर घूमते हुए नजर आए। इसलिए सबसे पहले स्कूटी की तलाश शुरू की गई, जो एक जगह लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। पुलिस को एक लोकल गाइड मिला जिसने बताया कि उसने सोनम और राजा को सर्विस ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने किसी और गाइड को हायर कर रखा था। सिर्फ यही नहीं, गाइड ने ये भी बताया कि उस दिन दोनों के साथ 3 और लोग थे और वो तीनों हिंदी बोल रहे थे, वो भी बहुत अच्छे से। जबकि मेघालय में हिंदी बोलने वाले लोकल लोग ना के बराबर ही हैं और जो बोलते हैं उनके अंदाज से पता चल जाता है कि वो लोकल हैं। लेकिन गाइड के अनुसार वो लोग लोकल थे ही नहीं, ना तो चाल ढाल से और ना ही भाषा से। इसके बाद सोनम और राजा जब वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे तो वो 3 लोग आगे राजा के साथ थे, जबकि सोनम पीछे पीछे। पर ऐसा क्यों, और वो 3 लोग थे कौन? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब सिर्फ 2 ही लोग दे सकते थे, एक तो सोनम और दूसरा राजा। पर वो दोनों ही लापता थे, इसलिए शिलोंग पुलिस अब उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाती है और पुलिस के हाथ वाटरफॉल के आसपास पहाड़ी इलाके से 2 बैग लगते हैं। ये बैग किसी और के नहीं बल्कि सोनम और राजा के ही थे। मतलब दोनों के साथ कुछ तो गलत हुआ था। यही ख्याल लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन को तेज करती है, रेस्क्यू टीम काम पर लग जाती है और भारी बारिश की वजह से बीच बीच में रोक रोक कर यह ऑपरेशन चलाया जाता है। और फाइनली 2 जून 2025 को रेस्क्यू टीम की नजर खाई में पड़ती है, जहां पर एक बॉडी पड़ी थी। ये बॉडी किसी मेल की थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा इतना खराब था कि पहचानना मुश्किल था, इसलिए बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस लाया जाता है और राजा के भाई को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। चेहरा देखकर तो नहीं, लेकिन हाँ, बॉडी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिसे देखते ही राजा का भाई फूट फूट के रोने लगता है। इस टैटू में लिखा हुआ था राजा, और सेम टैटू राजा रघुवंशी ने भी गुदवाया था। मतलब ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राजा की ही थी। अब सवाल ये था कि राजा अगर मर चुका है तो फिर सोनम कहाँ है? कहीं उसे भी तो मार नहीं दिया गया या किसी ने उसे अगवा कर लिया हो? ऐसे सवाल पुलिस और दोनों परिवारों के दिमाग में भी उठ रहे थे। इसी बीच राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसके अनुसार किसी धारदार हथियार से उसके सर के अगले और पिछले हिस्से पर कई वार किए गए थे और यही घाव उसकी मौत का कारण भी बने। इस रिपोर्ट के बाद मेघालय सरकार SIT का गठन करती है और अब टारगेट थी सोनम रघुवंशी, जो कहाँ थी कोई नहीं जानता था। सोनम की फोटो सभी थानों, आसपास के रोड्स, गली, हर जगह सर्कुलेट की गई ताकि किसी को भी अगर वो दिखे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। इसी बीच पुलिस टीम को ये भी बात पता चली कि सोनम के पास एक और मोबाइल नंबर था जिससे लगातार इंदौर कॉल किए गए थे। इसके बाद कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है और ये केस एक नया मोड़ ले लेता है। अब पुलिस के सामने 4 नए नाम आते हैं, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। इन सभी को दबोचने के लिए मेघालय पुलिस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस से कांटेक्ट करती है। इंदौर पुलिस की भी मदद ली जाती है और राज कुशवाहा सहित विशाल चौहान को इंदौर से गिरफ्तार किया जाता है, जबकि आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब इन चारों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और फिर आती है 8 जून 2025 की रात। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक लड़की बेसुध हालत में काशी चाय ढाबे पर बैठी हुई थी। चेहरे से नूर गायब था, बाल बिखरे हुए थे और देखकर लग रहा था जैसे कई दिनों से सोई नहीं है। लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे।
इतने में वो लड़की ढाबे वाले से उसका फोन मांगती है और फोन घुमाती है देवी सिंह रघुवंशी के घर, यानी सोनम रघुवंशी के घर पर। मतलब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी ही थी, जो परिवार से बात करने के बाद एक चारपाई पर बैठकर रोने लगती है। वहीं खड़ी कुछ महिलाएं भी इसका चेहरा देखकर इसे पहचान जाती हैं कि यही सोनम रघुवंशी है, लेकिन उन्हें फिर भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेघालय और गाजीपुर के बीच की दूरी करीबन 1100 किलोमीटर की है। इतने में ढाबे वाले लड़के को सेम नंबर से फोन आता है जिस पर सोनम ने फोन किया था, और ये नंबर था उसके भाई का, जिसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा। और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो सोनम ने अपने बारे में बताया कि वही सोनम रघुवंशी है। इसके बाद पुलिस सोनम को अपने साथ ले जाती है और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर यह चर्चा तेज हो जाती है कि सोनम पकड़ी गई है और उसने ही राजा रघुवंशी को मारा है। इस चर्चा का मुख्य कारण था राजा के परिवार वाले, जिन्हें यकीन था कि सोनम ने ही राजा को मारा है। इधर पुलिस को भी शक था, इसलिए सोनम से पूछताछ होती है कि इतने दिनों से वो कहाँ थी। उसने बताया कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, वो जैसे तैसे बचकर वहाँ से आई है। लेकिन पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, और होता भी कैसे, क्योंकि उनके हाथ सुपारी लेने वाले लग चुके थे। जी हाँ, राज, विशाल, आकाश और आनंद, जिन्होंने मिलकर राजा रघुवंशी की जान ली थी, वो भी सोनम के कहने पर। लेकिन क्यों? तो इसका जवाब है राज कुशवाहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों का ये इश्क पिछले 5 से 6 महीनों से परवान चढ़ रहा था। राज कुशवाहा सोनम के पापा की फैक्ट्री में ही काम किया करता था और वो भी सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती थी। ये बात उसने अपनी माँ से भी कही थी, लेकिन परिवार इस रिश्ते के लिए नहीं माना। पिता दिल के मरीज थे, इसलिए सोनम ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और परिवार की मर्जी से राजा से उसने शादी कर ली। लेकिन शादी से पहले ही उसने अपनी माँ से कहा था कि इस शादी का अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर माँ ने इस बात को हल्के में लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। पर अगर कहा होता तो शायद आज राजा रघुवंशी जिंदा होता। खैर, सोनम राजा से शादी के लिए मान तो गई थी, लेकिन सिर्फ परिवार के लिए। उसने मन ही मन प्लान बना लिया था कि शादी के बाद वो राजा को मार देगी। उसने राज से ये भी कहा कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। इसके बाद 16 मई को सोनम ने सुपर कॉरिडोर कैफे में राजा को मारने की प्लानिंग की। राज ने भी विशाल, आकाश और आनंद को इस पूरे कांड में शामिल कर लिया और इसी रात फोन पर करीब 6 घंटे तक राजा को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। राज ने बदमाशों को 50,000 रुपए कैश दिए, साथ में कीपैड, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम भी दिलवाई और 22 मई को सभी की शिलोंग की टिकट्स भी करवाई। इसके बाद प्लान के मुताबिक 23 मई को दोपहर को चारों सोनम और राजा का पीछा करने लगे। पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि चढ़ाई बहुत थी तो ये सभी थक गए, जबकि सोनम राजा को फोटोशूट के बहाने ऊपर ले गई और वहां इन चारों को उसे मारने के लिए कहा। इतना ही नहीं, सोनम जोर से चिल्लाई कि तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, बस इसे मार दो। इसके बाद चारों ने राजा को मारा और फिर खाई में धकेल दिया। इसके बाद सभी वहां से निकल गए। सोनम पहले राजा के कीमती सामान, चेन, अंगूठी और कैश को अपने पास रख चुकी थी और सब कुछ लेकर वो फरार हो गई। पर जब उसे लगा कि अब वो बच नहीं सकती है तो वो सामने आ गई और अब उसने कबूल कर लिया कि राजा को उसी ने मारा था। फिलहाल ये केस कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। आप बताइए, आपके हिसाब से सोनम जैसी पत्नी को क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।